कथा को फिर श्रवण कर अपने जीवन को आनंदमय बनाए, सफल बनाए। तो कल आप लोगों ने श्रवण किया भगवान के माखन चोरी लीला, इनके प्रसंग को आप लोगों ने श्रवण किया। तो भगवान कौन है? चोर। कौन है? चोर। लेकिन वो माखन चोर है, चित्त चोर है। वो संसार के अन्य लोगों की तरह कोई धन नहीं चुराता भैया, ना कोई सामान नहीं चुराता है। वो तो केवल प्रेम रूपी माखन मिश्री को ही भक्तों के पाना चाहते हैं। आनंद ही आनंद है, आनंद सिंधु की इस लीला में। लीला है भगवान की, ओरिजिनल नहीं है। भगवान को ओरिजिनल चोर मत बोलो, ओरिजिनल चोर तो संसारवासी है। भगवान से ही बोल के आते हैं संकल्प लेके कि भगवान एक बार हमें दुनिया में भेज दे, हम धर्म करेंगे, कर्म करेंगे, कथा सुनेंगे, और यहाँ आ करके मोह माया के बंधन में सब भूल जाते हैं। तो भगवान बड़े अच्छे हैं। तो भगवान की माखन चोरी में भी आनंद लेती है गोपियां और यशोदा मैया, और भगवान वैसे ही बाल नटखटता का आनंद देते रहते हैं। गोपियां हर बार शिकायत करने आती है। अब थोड़ा प्रसंग में मन लगाओ। गोपियां शिकायत करने के लिए आती है, और कभी कभी जब यशोदा मैया उलाहना सुन करके खींच जाती है कि तुम लोगों का बेटा कुछ करता है और मेरे लल्ला का नाम लेती हो, तो गोपियां कहती है समझा के देखते हैं इनको। किसको? लल्ला को। अकेले में बैठा करके गोपियां समझाती है, लल्ला तू जो करता है ना वो चोरी थोड़ा मत किया करना, क्योंकि उनको डर भी रहता है ना कि कंस कोई हमारे ऊपर इस तरह से दंड मार दे दे। क्योंकि जब सब मटकियां फोड़ दी जाती है, माखन दही सब बिखर जाते हैं, तो सोचती है अगर वहां नहीं पहुंचाएंगे तो राजा है, दंड ना दे। इसलिए वो कन्हैया को समझाने का प्रयास करती है। कहती है कन्हैया तू बड़ा प्यारा लगता है रे, सबका प्यारा है, लेकिन ना तू थोड़ी सी चोरी कर देता है ना तो वही गड़बड़ लग जाता है। सावरिया मन भायो रे, सावरिया मन भायो रे, दूध दही घर बहुते रे, दूध दही घर बहुते रे, तू क्यों खात परायो रे, सांवरिया मन भायो रे, तनिक दही के कारण कान्हा, तनिक दही के कारण कान्हा, माखन चोर कहायो रे, सांवरिया मन भायो रे, सांवरिया मन भायो रे। मैया भी समझाती है, लाख कही मेरी एक न मानी,
लाख कही मेरी एक न मानी, सब विधि समझायो रे, सांवरिया मन भायो रे, सांवरिया मन भायो रे। यशोदा मैया कहती है, लाला तू घर घर जाके रे माखन चुरा देता है, सब लोग शिकायत करते अच्छा नहीं लगता। बेटा एक काम कर, चुपचाप घर में रह। मैया बोली तू घर में रह। अब कन्हैया को घर में मैया रख दी और मैया चुप अपने काम में लग गई। अब रोज की तो आदत है कन्हैया की, क्या आदत? माखन मिश्री चुरा के खाने की। अब आज कैसे करे? मैया तो उनको बंद करके रख दिया कि घर से बाहर नहीं निकलना। कन्हैया अब बेचैन हो गया, जब तक के मैं माखन मिश्री अपने मन से ना खा लूं तब तक तो नहीं मानेगा। अब कन्हैया सोचे आज अपने घर की ही बारी है। अब कन्हैया अपने ही घर अब ढूंढने लगा। तो कभी कभी अपने से बोलता भी है कन्हैया। बड़े बड़े खंभे हैं नंद बाबा के यहाँ, मणिया सुंदर शीशे की तरह चमकते हुए सब लगे हुए हैं। तो उसी में कन्हैया का प्रतिबिंब दिखता है, चेहरा दर्पण हम देखते ना, वैसी कन्हैया अपने ही को अपने में देखता है। देखे मैया भी नहीं है, अभी तो थोड़ा मक्खन खा लिया जाए। तो बाल चपलता उसको बोला, ए मित्र तू भी खाएगा? किसको पूछ रहा है? अपने ही प्रतिबिंब को। कहे तू भी एकदम मेरे जैसे दिखता है, मेरा डुप्लीकेट जुड़वा भाई है। एक काम करते हैं, मैं माखन लाता हूं और उसके बाद में दोनों खाते हैं। अपने ही घर के मटकी को निकालने लगे और मटकी नीचे तड़ से गिरी। कन्हैया देखा, अरे यार मटकी टूट गई। तो मैया आवाज लगाई, लल्ला क्या कर रहा है रे? आ तेरे को रोटी देती हूँ, रोटी माखन खा ले। अब गलती तो हो गई है। कन्हैया चुपचाप है। आखिर में मैया कहे मैं आ रही हूँ बेटा तेरे को लेने के लिए। अब गड़बड़ है। अब तक तो गोपियों के यहाँ की मटकियां टूटी है, आज तो अपने घर की मटकी टूट गई। अब मैया छोड़ेगी नहीं। तब कन्हैया क्या किया? तुरंत वही दधी माखन है ना, अपने गाल में लगा लिया और गाल में लगा के हाथ में पकड़ा है। मैया आई, क्यों रे लाला क्या कर रहा है? मैया आके देखी, कहे पूरा मटकी तोड़ के माखन दही पूरा गिरा दिया रे, ये क्या किया? बोले मैया मैंने किया हूं। तो ओ देखिए किया है। किसको बता रहा है? वो प्रतिबिंब, वो परछाई, वो जो दर्पण की तरह बिंब में जो दिख रहे हैं ना, मणि में, खम्भे में, कहे वो मैया देख मेरे जैसे दिखता है और सब वो चोरी करता है वो, और नाम होता है मेरा। देख ना मैया, यही मेरे गाल में लगा दिया, मुंह में लगा दिया। अब मैं बोलता हूँ तू मटकी फोड़ा है, ले तू भी खा ले। तू खा नहीं रहा है तो किसको खिला रहा है कन्हैया? वो अपने परछाई को जो मणि में, बिंब में जो पड़ रहे ना, उनको खिला रहा है। मैया देखी, वारे लाला, कहे मैया मैं कुछ नहीं किया। मैया मोरी मैं नहीं माखन खा री, मैया मोरी मैं नहीं माखन खा।
मैया आज लल्ला की सुंदर तोतली भाषा को सुन करके गदगद हो जाती है। भगवान इतना प्यारा है कि सबको आनंद रस में आनंद ही आनंद देते जा रहे हैं। जो गोपियां शिकायत करती बिल्कुल पहचान जाता, एक गोपी आज मेरी शिकायत की है तो आज तो इनको एक बार और छकाना है। एक दिन एक गोपी यशोदा से शिकायत की, तेरा लल्ला मेरे घर में आता है, बछड़े को खोल देता है, गाय दूध नहीं देती, बछड़ा पहले से पी लेता है। कहे रा अब तेरे घर के गाय अब कैसे दूध देती है। और माया चुपके से गया और उसके घर के गाय बछड़े को ही खोल दिया। जा फिर देखा गोपी सोई है एक पलंग में, उनका पति सोया है एक पलंग में करीब में है। कन्हैया चुपके से दबे पांव गया और गोपी के जो बाल है उनको पकड़े और वो ग्वाला की शिखा चुटई उनको पकड़े और चुपचाप जाके बांध दिए। किसको बांध दिए? वो ग्वालिन की चोटी और ग्वाला की चोटी। और बाहर जा करके उनके बेटे के साथ खेलने लगे। बोले ये भैया मधुमंगल, ए बिल्लो मंगल, देख तो जी तुम्हारे गाय बछड़ा को कोई खोल दिया। अब वो लोग चिल्लाने लगे चोर 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 चोर। गोपी उठती है, ग्वाला उठते हैं, कहाँ है? तो एक उधर जाने की कोशिश, एक उधर जाने की कोशिश, लेकिन पता चले एक दूसरे में बंधे बाल। वो कह रहे छोड़ो ना जी, वो कह रही है छोड़ना जी। अब पकड़े कौन है? कोई किसी को पकड़े नहीं है। वो तो कन्हैया ने बाल उनके दोनों के बांध दिए। बहुत देर हुई, कहे तुम नहीं छोड़ रही हो, कहे तुम नहीं छोड़ रहे। अरे मैं नहीं पकड़ी हूँ, मैं नहीं पकड़ा हूँ। तब देखे छूके ना, अरे ये तो दोनों एक दूसरे में बांध दिए। तो कन्हैया अपने नटखट लीला ऐसे करते जा रहे हैं कि गोपियां खींचती भी है, चिढ़ती भी है और प्रेम भी करती है कन्हैया से। सच्चा प्रेम है। वो कहती है सदा हमें ऐसे ही कान्हा के साथ रहने को मिले। अरे प्रेम की लगन लगी है जिसको, क्या मथुरा क्या काशी रे। गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन के वासी रे। एक दिन की बात है, एक फल वाली आई। कौन आई? फल बेचने के लिए लाई। अब वो फल ले लो, फल ले लो, आवाज लगाई। कन्हैया आवाज लगाए, मैया मैया ये अच्छा अच्छा फल लाई है, फल लेंगे। मैया बोली लाला जो तुझको पसंद है वो फल ले ले। अब वो फल वाली से कन्हैया फल लिए मन पसंद। अब वो फल वाली से पूछे तूने मेरे को फल दिया, अब मैं तेरे को फल के बदले क्या दूं? कह लाला तेरे से क्या लेना, तू फल खा लेना बेटा, तुझे अच्छा लगता है ना। कह नहीं मैं फुफट का नहीं खाता, सब लोग जो देते हैं मैं भी दूं। तो लाला देखे सब लोग देते हैं इनको, कोई धान कोई चावल। पहले पैसों से सामग्री नहीं खरीदा करते थे, विनिमय प्रणाली थी, बदले में दिए जाने वाले। हम लोग भी जब छोटे छोटे थे तो मुर्रा खरीदते थे ना। किसमें खरीदते थे? हम लोग धान देते थे और मुर्रा वाले मुर्रा देती थी, है ना। तो आज लल्ला सोचा ए बेचारी से मैं फल लिया हूं तो मैं भी इनको कुछ न कुछ दूं। तो बस गए अपने अन्नपूर्णा भंडार में, जहां माता रखती है चावल धान। अब लल्ला उनको
उनको उठा के हथेली में लाने लगे। तो कितना छोटा है, 4 साल का। कितना? अब 4 साल का बच्चा कितना भला अपनी अंजलि में लाएगा? और उनकी अंजलि कैसे बनेगी? प्रसाद लेने के लिए आते हैं बच्चे, हम लोग देते हैं तो कैसे झोंकते हैं मालूम है? ऐसे, मतलब ये बीच खुला है, ले महाराज डाल। तो पहले हम लोग उनकी अंजलि को बनाते हैं, ले बेटा ले बेटी, पहले ऐसे पकड़ना सीखिए, है ना? तो वही बाल लीला तो भगवान कर रहे हैं। तो उठाए अपने घर से सुंदर चावल धान और लेके आ रहे अंजलि में। कहाँ से ला रहे हैं? रूम से ला रहे हैं, उधर कमरे से। और फल वाली कहाँ बैठी है? दरवाजे में बाहर में। लाते तक के पूरा फल वाली देखी, लल्ला तू क्या लाया? मैं लाया हूं ना तेरे लिए। देखे तो कितना था, 2-4 दाना। कितना? 2-4 दाना। लेकिन वो फल वाली खुश है। क्यों खुश है? 4 साल का लल्ला मुझे देने के लिए अन्न लाया है, तो क्यों ना इनके हाथ से मैं ले लूं। फल वाली बड़े प्रसन्न होकर के ले लेती है। तो कितना आया? इतना सा, थोड़ा सा। और फल वाली उनको अपनी टोकरी में रखे, लल्ला के हाथ का है, संभाल के रखूंगी। तो ये कौन है? श्रद्धा उनकी कह रही है। और उनको जैसे ही रख के वो जाती है ना, घर में गई ना, तो सोचिए लल्ला जो दिया उनको संभाल के रखूंगी। बड़ा प्यारा है लल्ला, है ना? और जब खोलती है टोकरी ना, तो कितना दिया था लल्ला? इतना। लेकिन जब खोली तो पूरी टोकरी भरी है। बताओ किसने दिया? मायापति ने दिया, लक्ष्मीपति ने दिया। और लक्ष्मीपति जिसे हाथ लगा के किसी को दे देना, तो वो थोड़ा भी बहुत बन जाता है। तो भगवान की ऐसी प्यारी प्यारी लीला चल रही है। बस भगवान को और कुछ नहीं, प्रेम चाहिए। श्याम ही केवल प्रेम पियारा, प्रेम पियारा। जानी ले उषो जानी हारा, जानी हारा। मेरे मन मन जन सो मुझे पावा, सो मुझे पावा। मोहे कपट चल चित न भावा, चित न भावा। एक दिन की बात है, गोकुलवासी सब सयाने बुजुर्ग लोग एक जगह एकत्र हुए और बोले, हम लोग यहाँ गोकुल में रहते हैं, जब से लल्ला का जन्म हुआ है, ये कंस पापी उनको मारने के लिए बड़े बड़े राक्षस राक्षसियों को भेज देता है। और ये लल्ला हमारे गोकुल का बड़ा प्यारा है, हमें इनको कैसे भी बचाना जरूरी है। तो एक बुजुर्ग बोले, एक काम करते हैं ना नंदराय जी, आप भी सुनो बात, हमारी मान लो। हम लोग गोकुल छोड़ देते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जहां हम जाएं तो कंस को पता ना चले। नंदराय जी कहे, भैया ठीक सोच रहे हो, मेरा लल्ला सबका प्यारा है, तो मेरे लल्ला के लिए ही तो आप लोग सोच रहे हो ना, तो कहाँ जाए बताओ। एक बुजुर्ग बोला, वृंदावन चलते हैं। कहाँ जाने की बात बोले? वृंदावन। वृंदावनम संप्रविश्य
शकटैरर्ध चंद्रव्रत। यमुना के कुलीन में बसे हुए वृंदावन अर्धचंद्राकार बड़े ही प्यारे जगह है। तो वहां पे सब लोग जाते हैं और सब जाने के लिए वृंदावन तैयार हुए। तो गोकुल में 24 वन है, उसमें एक है वृंदावन। और ये वृंदावन साधारण नहीं है, वृंदावन बड़ा ही प्यारा स्थल है। तो जब पहुंचोगे तब पता चलेगा। तो कौन कौन जाना चाहोगे वृंदावन? हाथ उठाओ, कौन कौन वृंदावन जाना चाहोगे? सब। क्यों जाना चाहोगे? क्योंकि भगवान है, और भगवान जहाँ है वहां जाओगे तभी तो आनंद है। तो चलिए भगवान के साथ में हम सब वृंदावन चले। वृंदावन ही तो जीवन का सच्चा वो स्थल है। नंद लाल दयाल गोपाल प्रभु वृंदावन मुझको बुला लेना। भगवान का परम धाम है, प्यारा उनका धाम है। क्या है? वृंदावन को साधारण जगह नहीं समझना, वृंदावन को स्पेशल भगवान ने अपने गोलोक से लाया है। कहां से लाया है? भगवान अपने अवतार लेने के पहले वृंदावन को बनाए। क्यों बनाए? हमें जाना है तो पहले से व्यवस्था करनी चाहिए। तो वृंदावन क्या है? भगवान का धाम है। सब तीर्थ प्रयागराज को कर देते। क्या देते थे? टैक्स। तीर्थों में, तीर्थों का राजा कौन? प्रयागराज को भगवान ने बनाया तीर्थों का राजा। तो सब तीर्थ प्रयागराज को टैक्स देते हैं। एक दिन प्रयागराज भगवान के पास आके बोले,
सब लोग जब सब तीर्थ कर पटाते हैं और ये वृंदावन नहीं देता है। भगवान बोले वाह वाह, तेरे को कौन बनाया राजा? प्रयागराज को पूछे तेरे को कौन बनाया तीर्थों का राजा? प्रयागराज बोले आप बनाए। तो मैंने बनाया और मेरे से टैक्स मांगोगे तुम? वृंदावन मेरा घर है, मेरा धाम है, तो मेरे से मांगोगे? कहे प्रभु तो वृंदावन तीर्थ नहीं है। कहे नहीं, वो मेरा पावन धाम है। जो मेरा गोलोक है ना, वैसे ही ये मेरा पावन धाम है। इसलिए सब तीर्थ तो टैक्स देते हैं, लेकिन वृंदावन से प्रयागराज कर नहीं लेता है। जिस समय देवता लोग भगवान के अवतार के पहले गए, कहे प्रभु धरती में अत्याचार हो रहा है, पाप हो रहा है, अवतार लो अवतार लो अवतार लो। तब भगवान पूछे कहाँ अवतार लेना है, बोलो। तो बोले कि प्रभु आप ही बताओ कहाँ अवतार लेना है। कहे धरती में कोई ऐसी अब जगह नहीं रही जहां मैं फिर अवतरित हूं। क्यों? अरे वामन बन विष्णु ने पृथ्वी सब नाप डारी, मन मानी शुद्ध को मिली नहीं ठाम है। देवताओं से कहीं कहीं तुम्ही ढूंढो शुद्ध भूमि। देवताओं ने कहा शुद्ध आप ही को नाम है। हार कर हरि ने त्रिलोकी को मथ मथ कह मथुरा निकारी। तीन लोक से ललाम है, मथुरा को तत्व सब खैच खाच शालिग्राम। भक्तन के हेतु रचियो प्रभु वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम है। तो वृंदावन आज सब लोग सुंदर पहुंचे हैं और वृंदावन की सुंदर प्यारी लीला शुरू होती है। तो वृंदावन में जब भगवान आए ना, तो सब लोग सुंदर तंबू बना करके, रहने की जगह बना के, झोपड़ियां बना बना करके शुरू में रहने लगे। तो सब अपने अपने काम में लग रहे हैं। तो कन्हैया बोले मैया अब मैं भी गाय चराने जाऊं क्या? कहे लाला नई जगह में आए हैं रे, और तू एकदम छोटा है, गाय तो बड़ी बड़ी है बेटा, तू गायों के साथ में इतना नहीं चल पाएगा रे, तू गाय नहीं चरा बेटा। कहे मैया तो मैं अकेले रह रह के क्या करूंगा? तो एक काम करना, छोटी छोटी बछड़ियों को, छोटे छोटे बछड़ों को और अपने छोटे छोटे ग्वाल बाल को साथ में लेके यही घुमा के ले आना बेटा। कन्हैया कहे जो भी हो मैया ठीक बोली, मैं छोटा, मेरी गायें छोटी, मेरे ग्वाल बाल छोटे, तो क्यों ना हम जाएं अब। भगवान अब निकल गए छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल।